एक बेहद खामोश मोहल्ला। हल्की सी हवा चल रही है, लेकिन एक घर की छत पर मौजूद नीला ड्रम आज हवा से भी ज्यादा भारी है। अंदर कोई सांस नहीं ले रहा, मगर उस ड्रम के भीतर छुपी है एक कहानी, धोखे, प्यार और खून की। मुंबई के कांदीवली इलाके में एक नीले ड्रम से एक अधजली लाश मिली है। शुरुआती जांच में पुलिस ने इसको एक हॉरर क्राइम कहा है, लेकिन इस लाश के पीछे यहां से कहानी का शुरुआत होता है। आप सब दिल थम कर बैठे। रीमा सेन, उम्र 30 साल, सुंदर, तेज दिमाग और एक कॉरपोरेट ऑफिस में एचआर मैनेजर। उसकी शादी 2 साल पहले हुई थी नीरज वर्मा से, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। बाहर से ये रिश्ता एकदम परफेक्ट दिखता था। दो अच्छे नौकरी पेशा लोग, खुद का फ्लैट, एक कार और सोसाइटी में इज्जत। लेकिन सच्चाई का रंग कभी कभी बहुत ही बेरंग होता है। नीरज को रीमा से प्यार था, लेकिन रीमा को प्यार किसी और से था। रीमा का कॉलेज बॉयफ्रेंड आयुष सिंह, एक स्टंटमैन जिसकी बॉडी हॉट थी और दिमाग उससे भी ज्यादा तेज। कॉलेज के बाद दोनों अलग हो गए थे, लेकिन जब रीमा की शादी नीरज से हुई, कुछ ही महीनों बाद फिर से उनकी मुलाकात हुई इंस्टाग्राम पर। रीमा ने आयुष को मैसेज किया, शादी कर ली, पर तू आज भी मेरे दिल में है। आयुष का जवाब सीधा था, अगर तू मेरी है तो तेरा पति क्यों जिंदा है उस रात। रीमा ने पहली बार अपने दिल की नहीं, अपने अंधेपन की सुनी। एक शादी को मिटाने की पहली रेखा उसी दिन खींची गई। रीमा और आयुष ने कई हफ्तों तक बात की, मुलाकातें हुईं और हर मुलाकात के बाद उनकी नफरत नीरज के लिए और प्यार एक दूसरे के लिए बढ़ता गया। अगर वो मर जाए तो, रीमा ने एक शाम पूछा, ऐसे मरे कि किसी को शक भी ना हो और लाश भी ना मिले। आयुष ने जवाब दिया, हंसी और फिर आयुष को गले लगा लिया जैसे किसी मौत की शुरुआत को चूमा हो। ड्रम, केमिकल और अल्कोहल, ये सब खरीदा गया नकली नामों से, अलग अलग जगहों से। नीला ड्रम आयुष लाया, वही ड्रम जो फिल्म सेट पर स्टंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। उसे पता था कितनी देर में शरीर सड़ता है, क्या क्या गलता है और क्या नहीं। शुक्रवार 4 अप्रैल 2025 नीरज देर रात ऑफिस से लौटा। रीमा ने खाना तैयार किया और उसमें मिलाया एक धीमा जहर, जिससे नीरज कुछ मिनटों में बेसुध हो गया। आयुष पीछे के गेट से घर में घुसा। रीमा ने दरवाजा खोला। दोनों ने मिलकर नीरज के मुंह पर तकिया रखा और तब तक दबाया जब तक उसकी सांसें बंद नहीं हो गईं। रीमा कांप रही थी, लेकिन आयुष ने उसे गले लगाया। अब तू मेरी है पूरी तरह से। अब ड्रम छत पर रखा गया। रात 3 बजे तक उन्होंने नीरज की बॉडी को उसमें रखा, केमिकल डाला और ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया। मर्डर के बाद कुछ दिन तक रीमा और आयुष होटल में रहे। दोनों का रिश्ता और गहरा हो गया। रीमा हर बार आयुष के सीने से लिपट कर कहती, नीरज नहीं रहा, अब कोई रुकावट नहीं। लेकिन प्यार अगर खून से सना हो तो उसका रंग कभी साफ नहीं होता। एक दिन लाश की बदबू आने लगी। 5 दिन बाद 9 अप्रैल को ऊपर की मंजिल में रहने वाली आंटी ने शिकायत की, ड्रम से बदबू आ रही है, कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस बुलाई गई। दरवाजा तोड़ा गया, ड्रम खोला गया और बदबू में लिपटी नीरज की अधजली लाश मिली। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और ड्रम के केमिकल बिल ने सब बता दिया। अब पुलिस ने रीमा और आयुष दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस स्टेशन में पूछताछ के दौरान रीमा ने सब कबूल कर लिया। उसने बस एक बात दोहराई, मैंने प्यार के लिए मारा, पर शायद वो प्यार नहीं, पागलपन था। आज कोर्ट में केस चल रहा है। मीडिया इसे ब्लू ड्रम मर्डर कह रही है। रीमा और आयुष के बीच का रोमांस अब टूट चुका है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखना भी नहीं चाहते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई